Hi all, this is Abhay Mahajan and I welcome you all to this amazing series JEE Classics जहाँ पर हम JEE के related बहुत amazing, बहुत classic question discuss करते हैं. So this is again one of those. So find the all real solutions of the system of equations. The equation system is 2x plus x square y is equal to y. 2y plus y square z is equal to z and 2z plus z square x is equal to x. Now guys, this system is really quite difficult to solve because of the complexity involved. तो यहाँ पर डिग्री 1 है, डिग्री 3 है, डिग्री 1 है. सो अगेन इट इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी टू सॉल्व द होल सिस्टम. क्या किया जाए, किस तरीके से इसको सोच सकते हैं. सो अगेन दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो दिस हैज़ अ वेरी एलिगेंट सोल्यूशन. एंड वो एलिगेंट सोल्यूशन उस तरफ से है जहाँ पर एक्चुअली में कभी भी दिमाग जा नहीं सकता. सो लेट अस सी हाउ डू वी सॉल्व दिस. सो First of all, if we try from the first equation to find the value of x in terms of या value of y in terms of x, तो अगर ये वाली टर्म मैं इधर ले आऊं, so can I say y is equal to 2x upon 1 minus x square. 2x upon 1 minus x square. Similarly, यहां से z का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 2y upon 1 minus y square and x का वैल्यू in terms of z would be 2z upon 1 minus z square. तो sorted. Now it is very important to understand that कि यहां पर x का वैल्यू प्लस माइनस 1 नहीं हो सकता, बिकॉज अगर x का वैल्यू प्लस माइनस 1 यहां पर है, if x square cannot be 1, this is the claim and let us try to prove this claim first of all. So अगर x का वैल्यू प्लस 1 है, if x is equal to plus 1, let us try to put this in the first equation. So x का वैल्यू अगर 1 है तो 2 is equal to x को वैल्यू 1 पुट करते हैं, so 1 square y is 2 plus y is equal to y, giving us 2 is equal to 0, which doesn't make any sense. And likewise जैसे ही हम x को -1 भी पुट करते हैं, similar thing, x को -1 पुट करते हैं, -2 plus y is going to be equal to y, cancelling, which is giving us absurd result. तो claim is right. So x square is not 1, y square is not 1 and z square is also not 1. So this is the first claim that we are making and this is हमने prove भी कर दिया कि ये claim बिल्कुल सही है. Now moving on. So after this, so it is given that जैसे कि हमने find किया था that y का value is equal to 2x upon 1 minus x square. Similarly यहाँ से z का value is 2y upon 1 minus y square. एंड यहां से x का वैल्यू इज 2z अपॉन 1 माइनस z स्क्वायर. ना एक आइडिया जो कि तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, दिस लुक्स लाइक अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगर तुम्हें याद है tan 2 थीटा इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. 1 minus tan square theta. So this resembles the formula और ये तीनों जगह exactly same formula है. So this helps us कि यार क्यों ना हम substitute करें. Why don't we substitute? Because substitution से हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी ज़्यादा simple हो जाए. So यहाँ से एक idea है, let's say let x is equal to tan alpha where alpha belongs to minus pi by 2 to pi by 2. तो एक कंटिन्यूस इंटरवल में हमने x को tan अल्फा मान लिया, x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, मतलब कि सारी की सारी वैल्यूज कवर हो गई. नाउ इफ x is tan अल्फा, इफ अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर, y becomes 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, दैट मींस y is equal to tan 2 अल्फा. y का वैल्यू tan 2 अल्फा. अब बच्चा y का वैल्यू भी यहां पुट करो, 2 tan 2 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 अल्फा, कैन से z becomes tan 4 अल्फा. z का वैल्यू tan 4 अल्फा बन गया और जैसे ही हम z का वैल्यू यहां वापस पुट करते हैं, x का वैल्यू दोबारा से 2 tan 4 अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 4 अल्फा बिकम्स tan 8 अल्फा. सो नाउ x का वैल्यू tan अल्फा भी है और यहां से सेम सॉल्व करके x का वैल्यू tan 8 अल्फा भी आ गया. सो दैट मींस tan 8 अल्फा इज गोइंग टू बी इक्वल टू tan अल्फा. और ये भी हमें पता है बच्चे कि tan थीटा जब tan अल्फा के इक्वल होता है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से थीटा का वैल्यू n पाई प्लस अल्फा होता है. आई होप यू रिमेंबर दिस. तो यहां से 8 अल्फा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, यहां से अल्फा का वैल्यू आ गया n पाई अपॉन 7 और अल्फा का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 का बीच में था. इसका मतलब n की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी, एक तो -3 होगी, -2 होगी, -1, 0, 1, 2,
3. So these are the possible values of n because alpha has to lie between minus pi by 2 to pi by 2, which is a complete continuous interval of tan. ठीक है, so minus 3 pi by 7, माइनस 4 पाई बाय 7 नहीं हो सकता बिकॉज माइनस 4 पाई बाय 7 माइनस पाई बाय 2 से नीचे निकल जाएगा. सो माइनस 3 पाई बाय 7, माइनस 2 पाई बाय 7, माइनस पाई बाय 7, 0 पाई बाय 7, 2 पाई बाय 7 एंड 3 पाई बाय 7. दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा. अल्फा यहाँ अल्फा. नाउ व्हाट इज द सोल्यूशन नाउ? अब बच्चे अगर अल्फा का वैल्यू आ गया तो कहने से एवरी सोल्यूशन विल बी ऑफ द टाइप, इसका कोई भी सोल्यूशन विल बी ऑफ द टाइप tan अल्फा, tan 2 अल्फा, tan 3 अल्फा, बिकॉज इसी तरह का तो सिस्टम है. तो अल्फा का वैल्यू बढ़ देते हैं. सो अल्फा का वैल्यू विल बी tan n पाई बाय 7, यहां पर इट विल बी tan 2n पाई बाय 7, tan 3n पाई बाय 7, where n is equal to -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. So these are the 7 triplets. इस तरीके के 7 ट्रिपलेट्स बनेंगे. द फर्स्ट ट्रिपलेट अगर मैं n को -3 पुट करता हूं, सो tan ऑफ -3 पाई बाय 7, tan ऑफ -6 पाई बाय 7, tan ऑफ -9 पाई बाय 7. द सेकेंड ट्रिपलेट वुड बी -2, n को -2 पुट कर दो, सो tan ऑफ -2 पाई बाय 7, tan ऑफ -4 पाई बाय 7, tan ऑफ -6 पाई बाय 7. दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ x, y, z रिस्पेक्टिवली. n को -1 पुट करेंगे तो tan ऑफ -पाई बाय 7, tan ऑफ -2 पाई बाय 7, tan ऑफ -3 पाई बाय 7. दिस विल बी द थर्ड ट्रिपलेट. n को बच्चे अगर मैं 0 पुट करूंगा, द फोर्थ ट्रिपलेट would be tan 0 tan 0 tan 0, मतलब 0 0 0. चेक करके देखो 0 0 0 इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहा है. सिमिलरली n को 1 2 3 पुट करके 3 और ट्रिपलेट्स आ जाएंगे. So these are the 7 solutions of this system. I hope you've enjoyed the solution. So this was one elegant solution जिसको हम trigonometry यूज करके बहुत क्लासिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. And here it is. I hope you've enjoyed this. Please do like. Take care.